समापन सत्र की जो मुख्य अतिथि हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर फरजाना आजम लुत्फी जी, आप मुझसे जुड़ चुके हैं। आपके संक्षिप्त परिचय से मैं आपको आमंत्रित करूंगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया आप स्क्रीन पे आएं। आज इस समापन सत्र की जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके देश ईरान और भारत के अपने भारत और उनके देश ईरान के संबंध बहुत प्राचीन काल से ही बहुआयामी और गहरे रहे हैं। प्राचीन ईरान और भारत के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंध पर यदि हम दृष्टिपात करें तो प्रायशः गतिविधियां लगभग एक जैसी प्रतीत होती हैं। ऐसे देश की राजधानी तेहरान की ख्यातिलब्ध विदुषी डॉक्टर फरजाना आजम लुत्फी जी हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपको अपने साकेत महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आपने बीए, आपका संक्षिप्त परिचय में पढ़ना चाहूंगा। आपने बीए लैंग्वेज एंड लिटरेचर तेहरान विश्वविद्यालय ईरान से 1997 ईस्वी में किया है। एमए जेएनयू एलएलसी लैंग्वेजेज लिटरेचर्स एंड कल्चर 1999 ईस्वी में। एमफिल हाफिज और गालिब की शायरी के फिक्री पहलू पर जेएनयू से 2004 में किया है। पीएचडी गालिब एवं हाफिज के फिक्री असास का ताकाबुली मुताल तसव्वुल व इरफान के हवाले से जेएनयू से 2008 ईस्वी में किया है। आप 2008 ईस्वी से तेहरान विश्वविद्यालय ईरान के विदेशी भाषा एवं साहित्य संकाय में स्नातक एवं परास्नातक की कक्षा के अध्यापन में संलग्न हैं। तेहरान विश्वविद्यालय ईरान के विश्व अध्ययन संकाय के भारत अध्ययन विभाग में 10 वर्षों से भारतीय संस्कृत सभ्यता, धर्म, दर्शन, परंपरा, भारत ईरान संबंध, इस्लाम पूर्व इस्लामोत्तर का अध्यापन अत्यंत निष्ठा से कर रही है। विदेश फॉरेन मिनिस्ट्री यूनिवर्सिटी अर्थात विदेश मंत्रालय विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन विभाग में भी 5 वर्षों से कार्यरत हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्यों से हिंदी की शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर लुत्फी जी, आप आज भी संस्कृत का स्वाध्याय कर रही हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं, यथा नगमा एक खुदावंदी, श्रीमद् भगवत गीता की फारसी अंग्रेजी में विवरणात्मक व्याख्या, फरहंग ए तलमीहात, इसका विमोचन तेहरान स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय राजदूत के द्वारा किया गया। सूफी दर्शन पर फारसी लिखित पुस्तक लंदन एकेडमी ऑफ इरानियन स्टडीज लंदन ब्रिटेन से प्रकाशित। पहला कदम ईरान से प्रकाशित हिकमत ए इलाही ईशावासी उपनिषद की मूल संस्कृत के साथ फारसी व्याख्या, हिंदी उर्दू अनुवाद, डॉक्टर राजेश सरकार संस्कृत विभाग बीएचयू का साथ संयुक्त रूप से यह पुस्तक भी लंदन एकेडमी ऑफ इरानियन स्टडीज लंदन ब्रिटेन से प्रकाशित हुई है। साथ ही कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इंडो ईरानियन कॉमन हेरिटेज, यह शोध पत्रों का संकलन है जो 6 भागों में ईरान से प्रकाशित है। डॉक्टर फरजाना आजम लुत्फी जी, आप अनेक वैश्विक संस्थाओं की मान्य सदस्य हैं, जिनमें कुछ उल्लेखनीय है। उपनिषद एवं इस्लामी सूफी दर्शन तुलनात्मक अध्ययन विभाग, एकेडमी ऑफ ईरानियन स्टडी लंदन ब्रिटेन की अकादमिक सदस्य हैं। आपके 36 से अधिक शोध पत्र फारसी, अंग्रेजी, उर्दू में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से आधे से अधिक शोध पत्र वेद, उपनिषद, चरित्र एवं भारतीय पक्षों पर हैं। उक्त विषयों पर भी आपके द्वारा 20 से अधिक व्याख्यान भारत, ईरान, टर्की, विभिन्न यूरोपीय देशों, अमेरिका आदि में दिए गए हैं। आप शैक्षणिक उद्देश्यों से भारत की यात्रा करती रही हैं। आप भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अनन्य उपासिका हैं। ईरानी समाज में आप भारत अध्ययन पर
कार्य करने वाली एकमात्र विदुषी है। पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा, ईरानी समाज में आप भारत अध्ययन पर कार्य करने वाले एकमात्र विदुषी हैं। आप उदारवाद, धार्मिक, सांस्कृतिक एकता के लिए समर्पित हैं। ऐसे ज्ञान एवं प्रतिभा की धनी डॉक्टर फरजाना आजम लुत्फी मैडम जी, आप आए और हम सभी भारतवासियों को मसनवी ए रूमी पर पंचतंत्र की नीति शिक्षा का प्रभाव विषय पर अपने संचित ज्ञान से रूबरू कराएं। आदरणीय डॉक्टर मैडम जी, मैं एक अपने सभी श्रोताओं को एक बधाई भरा संदेश देना चाहता हूं कि अभी भैया ने आप सबको बताया कि आदरणीय मैडम, आपकी एक पुस्तक का विमोचन अभी भारत के सांस्कृतिक राजदूत जिसमें उपस्थित थे उनके द्वारा एक हेकमते इलाही ईशावास्य उपनिषद की फारसी व्याख्या हिंदी उर्दू के साथ है, जो उसका अभी अभी विमोचन हुआ है। तो आदरणीय मैडम जी, इस खुशी में मैं आपको अपने भारतवर्ष की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप आएं और हम सभी को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। सबसे गर्व की बात है कि आप भी ईरान के तेहरान से होते हुए भी, शहर से होते हुए भी हम सभी को हिंदी में अपने उद्बोधन देंगे। आदरणीय मैडम जी, आप आए और हम सभी को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है? रही मैडम, आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और विद्यान है। कहो वो अल्लाह जो एकता है। अल्लाह निष्पक्ष एवं सर्वदा है, ना वो जनिता है ना वो अन्य, और ना कोई उसका समकक्ष है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब मैं संस्कृति परंपरा के हिसाब से अपना विषय शुरू करना चाहती हूँ। क्षमा कीजिए मेरी एक्सेंट का, और अगर संस्कृत में मेरी कोई इसमें क्या है कोई गलती आती है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं दालाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। ईशावास्य मिधं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तं त्यक्तेन भुञ्जीतामाग्रदः कस्य सुविधनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखिः भाग्य भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति। एसके साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या, डॉक्टर राम मनोहर लोधी अवध यूनिवर्सिटी मन से प्रणाम और सम्मान। डॉक्टर चीफ पैटर्न प्रोफेसर आचार्य रावी शंकर सिंह वाइस चांसलर, प्रणाम नमस्कार। चेयरमैन कमिटी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, प्रणाम और नमस्कार। मीटिंग कमिटी डॉक्टर श्री डी कृष्णा वर्मा, नमस्कार। डॉक्टर निरोधेश्वरा पंडे प्रिंसिपल, नमस्कार। डॉक्टर राजेश सरकार मेरा संस्कृत गुरु, आपको धन्यवाद और नमस्कार। और डॉक्टर आके कैलाश कुमार, आपको भी नमस्कार। मेरे महाज्ञानी मित्र एक्स हेड डॉक्टर पुष्पलता सिंह
आपको भी नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर सेर्गी सिरियानी, आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार। आप सबको नमस्कार। प्रियानी मित्रानी नमस्कारः। अहम फरजाने आजम लुत्फी आसमी, अहम तेहरान विश्वविद्यालय ब्रादिया अपीका आसमी तत्रहम विश्वविद्यालय भाषा संख्या उर्दू विभागीय भारत अध्ययन छात्राणि पठयामि। संस्कृत मेरी बस अहम संस्कृत अतीव रोचते, मगर संस्कृत की जो सीखने का जो अभी मैं बहुत छोटा सा और नाचीज स्टूडेंट हूँ। अब डॉक्टर राजेश सरकार के थ्रू से ईरान से दूर बैठे हुए संस्कृत सीख रही हूँ और मुझे बहुत बड़ी खुशी है। अभी क्या है कि कल भी हमारे दाराशुकू और फलसफे उपनिषद का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रहा था तेहरान यूनिवर्सिटी में, जिसमें डॉक्टर राजेश सरकार और डॉक्टर पुष्पा और शिल्पा जी और हिंदुस्तान से कुछ लोग वहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सिर्फ मुझे जब मैं बात कर रही हूँ और उसमें क्या है, अगर संस्कृत में कोई गलती होती, क्योंकि मैं संस्कृत को मन से प्यार करती हूँ और सम्मान देती हूँ, और मुझे जब कोई संस्कृत में जब पढ़ते समय जब मुझे कोई गलती भी महसूस होती है, मुझे बहुत पछतावा आती है, क्योंकि ये इतनी शुद्ध भाषा है कि मैं उसको किसी भी तरीके जो है उसके ऊपर क्रैश नहीं डालना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे आप अपने ज्ञान से और आप जो जैसे विज्ञानी लोग यहीं पे है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर कैलाश कुमार? जी मैडम आ रही है, आप बोलें। जी, मेरा विषय है मसनवी मानवीय रूमी पंचतंत्र से जो हमारे मसनवी रूमी जो हमारे मौलाना है, मौलाना रूम, जो 2007 में 207 के ईस्वी में यूनेस्को की तरफ से उसको ईरान के सबसे बड़ा आरिफ और सबसे बहुत बड़ा महाज्ञानी भी माना गया है। अब मसनवी मानवी और मौलाना तो शायद आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, मसनवी मानवी। तो हमारे मौलाना 1207 में उसका जन्म है और उसका मृत्यु जो है 1273 में। उसका एक बहुत महा आचार्य गुरु थे जिसका नाम था शम्स तबरीजी। तबरीज मेरे मातृभूमि का वो स्टेट है। मेरा जन्म तेहरान में है, ईरानी हूँ, लेकिन मेरे मातृभूमि अजरबैजान और तुर्क निजात से ताल्लुक रखती हूँ। शम्स उसका महागुरु है शम्स तबरीजी, जो जलालिये और मौलविये का उनका एक ब्रांच होता है सूफीज्म में। और मसनवी मानवी जो 6 जिल्द में जो शामिल होता है, तो मौलाना ने उसको किया है, जब अपने गुरु के साथ जब उसका पहला दर्शन हो जाता है, तो गुरु के दर्शन से क्या है, उसमें मन में क्या है, एक तरह की चमक जो है, एक तरह की क्या है, वो प्यार, बहुत अलग तरह के प्यार जो है उसमें आ जाते हैं। तभी तो क्या है, मसनवी मानवी को क्या है, जो पूरा कविता होता है, और ये कविता कथा के हिसाब से लिखा गया है, जिसके हम फारसी में और उर्दू में उसको मसनवी कहा जाता है, जिसका उसका बेस और बैकग्राउंड जो है वो कथाओं से होता है। तो क्या है, वो उसका क्या है, वो कविता को क्या है लिखना शुरू कर देता है, जिसके क्या है वो साहित्य और हतोपदेश और धार्मिक और प्रेम कथाओं के बारे में है। और उसके बाद जो है आत्मा और परमात्मा, ज्यादातर उसका जो विषय होता है आत्मा और परमात्मा। मैं अपने मसनवी का इसी जो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जैसे हमारे संस्कृत की जो किताबें होती है, जो पुस्तकें होती है, जैसे उसका स्टार्ट जो है, उसका आरंभ में ये लिखा गया है कि ओम श्री गणेश, या ओम जो लिखा है जैसे खुदा के नाम से, जो हम उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। तो मसनवी मानवी जो है उसका जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो उसकी शुरुआत है, जो उसका ओम जो है उसका जो वो किया है,
उसका एक शेर होता है जिसका नाम है, जो फारसी में ऐसा कहा जाता है, बेशनो आज नहीं चुन हिकायत मी कनद आज जुदाई हा शिकायत मी कनद। मतलब आप कहते हैं कि आप उस बांसुरी से एक कथा सुन लीजिए जो अपने दुख दर्द और क्या है कि जो जो अंतर होता है, जो जुदाई होता है, वो किस तरीके से जो है वो आप सब लोगों को सुनाता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि, तो आपने जरूर भी सुना होगा, ये हिंदुस्तान जो है कला और संगीत और मौसीकी और पूरे कलाकारी और फनकारी का खूब पूरा देश है। चौरासिया जो हिंदुस्तान के सबसे महा और महत्वपूर्ण बांसुरी बजाने वाला है, तो जरूर आपने उनकी बांसुरी को सुना होगा। जब मैं अपनी तरफ से जब उनकी बांसुरी का आवाज सुनती हूँ, कई बार बाल जो है वो रूंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे मसनवी मानवी की याद आती है कि जब कहते हैं कि विष्णु अज नहीं चुन हिकायत भी कोना अज जुदाई का शिकायत भी कोना। जब चौरासिया भी जब बांसुरी को क्या है वो, जैसे कृष्णा जी जब बांसुरी बजाते थे तो क्या है, या चौरासिया जब बांसुरी बजाते हैं, जब उसकी बांसुरी को क्या है वो बजाना शुरू कर देता है, तो क्या है कि बांसुरी जो है, क्योंकि वो अपने बांस का जो जो खेत होता है उससे क्या है अलग किया गया है। जब इंसान अपने प्राण से उस पे क्या है बजाता है, तो उस बजाने के अंदर जो है एक तरह की क्या है कि दुख बड़ी आवाज जो है वो निकल जाती है और इंसान की। तो मस्तवी मानवी ये कहना चाहते हैं कि इंसान जो है उस बांसुरी की तरह होता है, जो उनकी आत्मा जो है परमात्मा से क्या है कि इस जन्म में क्या है वो दूर है। जब हम अगला जन्म, जो पिछले जन्म, जब आप लोग पिछले जन्म और अगला जन्म जो कहते हैं, जब क्या है कि जब हमारे आत्मा जो है, जब भगवान खुदा से क्या है जब दूर होता है, जब हम इंसान अपने आत्मा से क्या है अपने सांस और पुराण से उसमें बजाते हैं, तब क्या है कि आत्मा परमात्मा क्या है वो पहुंच जाते हैं। तो उसका मौजू है, जो उसका जो विषय, जो महत्वपूर्ण विषय है, तो इसी के बारे में। अब क्या है कि आत्मा जो है वो बेचैन होता है। जब कोई किसी को प्यार कर देता है तो क्या है उसके मन जो है वो बेचैन होता है। और जब उसका इश्क जब सच्चा होता है, जो सच्चे मन के इंसान होता है, तो लालच, घमंड और जलन से क्या है दूर हो जाते। इसीलिए मसनवी मानवी की पूरी जो कविता है वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान को लालची नहीं होना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए और सबको सबके साथ मिल करके रहना चाहिए। किसी का कोई ऊपर नीच का कोई नाम और निशान कोई कुछ नहीं है। सब, अगर कोई ऊंचा है, अगर कोई नीचा है, तो ये है कि अगर उसका विज्ञान, अगर उसके ज्ञान ऊपर है तभी तो ऊंचा है, अगर उसकी ज्ञान नीचे है तभी तो सबसे नीचा है, चाहे वो कास्टिज्म के हिसाब से कितने बड़े क्यों ना हो। अब क्या है कि आत्मा बेचैन है और इसी बेचैनी का नाम जो है वो इश्क होता है। तभी तो मैं आपको, क्योंकि मसनवी मानवी जो है वो 6 जिल्द में शामिल है, उसको अभी इसी समय जो कम समय है उसको पूरे बांधने का शायद अभी समय नहीं है, लेकिन मैं तो आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मसनवी मानवी जो है अहिंसा और अमन शांति का पूरा एक कविता होता है, जिसके अंदर जो है आप अगर पंचतंत्रा को अगर आप देख लीजिए, आपके पंचतंत्रा जो शर्मा जो है, विष्णु शर्मा जो है, जो जिनका उनको उसकी रिवायत को उसकी कथा को किया है जो कविता के रूप में और नसर के रूप में भी दिया है, जब आप उसको भी सुन लेते हैं, तो हमारे मसनवी मानवी, क्योंकि वो हर कास्टिज्म के लायक नहीं थे और सारे पूरे संसार के जितने सारे मानव थे सबको मानवियत के मानवता के रूप में देखते थे, ह्यूमैनिटी के रूप में देखते थे। इसीलिए वो पंचतंत्रा से क्या है वो मुतासिर हो जाता है और उसको क्या है अपने कविता में इस्तेमाल कर देता है। तो दो कहानी पंचतंत्रा और मसनवी मानवी में जो बिल्कुल हमारे मौलाना ने उसमें वो क्या है वो इस्तेफादा किया है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। अब तो आप सब लोग तो मेरे सब आप महागुरु है संस्कृत के, मैं एक छोटा सा शागिर्द और शीशे पंचतंत्रा के टॉपिक के बारे में क्या कहूँ। तो आप सब लोग तो ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि आज संस्कृत डिपार्टमेंट में पहली बार ईरान की तरफ से, जो हमारे हिंदुस्तान और भारत के और जम्बू देवप के पुराने साथी है, आप हम इतने दूर होते हुए भी, ईरान से दूर होते हुए भी, लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान के हर अंग अंग में ही फारसी भाषा, फारसी रीत और रिवाज वहां पे बसा हुआ है। अब क्या है कि पंचतंत्रा में भी क्या है वो उसके अंदर
हम पंचतंत्रा को जो खिलीले उद्यमने के नाम से जब हम जानते हैं, और फारसी और इस्लाम से पहले ही उसका क्या है अनुवाद पल्लवी में हो चुका था। सिलसिले पल्लवी के जो बादशाह थे हमारे में, तो जब वो अनुवाद हो गया था तो क्या है कि वो 5 खंड होता है, जैसे मित्र भेद होता है, मित्र लाभ है, और संधि विग्रह है, और लब्ध प्रलास है, जो बिल्कुल एक उसका एक वो होता है बंदर और मगरमच्छ का जो एक कहानी है बहुत दिया गया है। और फिर एक प्रक्षित कारक है, जो जो जब कोई बिना विचार की जो काम करता है तभी तो उसका पछतावत आ जाती है। तो ये जो पछतावत आ जाती है, और ये जो अमन और अहिंसा और शांति और युद्ध और अयोध्या का जो पंचतंत्रा में है, हमारे मसनवी मानवी और हमारे जो महागुरु महाकवि जो मौलाना ये रूम होता है हमारा, तो उसमें क्या है काफी वो उससे क्या है वो मुतासिर हो चुका हो। अब लेकिन क्या है कि उसका जब ईरान का उसका अनुवाद हो चुका है, तो ईरान के अनुवाद के हिसाब से उसका जो संस्कृति है और उसका जो परंपरा, जैसे आप परंपरा कहते हैं, संस्कृति भी कहते हैं, जो भी हिंदी में या संस्कृत में अगर उसको परंपरा कहे या कुछ भी, तो क्या है कि उसका जो है वो फारसी परंपरा और संस्कृति के साथ से जुड़ा हुआ है, और इस्लामिक फिलॉसफी और इस्लामिक मिस्टिसिज्म और नास्तिसिज्म के हिसाब से क्या है उसमें जोड़ दिया गया है। अब मैं आपको जो हमारे मसनवी मानवी मौलाना रूम जो है पंचतंत्रा से क्या है वो इफेक्ट हो चुका है उसके दिल में, और उसको अपने कविता में इस्तेमाल किया है। एक होता है जैसे संस्कृत में अगर श्रगाल या शगाल, हम उसको शोगाल कहते हैं, क्योंकि ये शोगाल भी अविस्तिक है, और अविस्ता और संस्कृत में क्योंकि बहुत मिलता जुलता है, एक दूसरे के बहनें, भाषा की बहनें कहा जाता है। तो हम एक कहानी पंचतंत्रा को सुनाना चाहती हूँ, और उसके बाद जो है मसनवी मानवी से जो उसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। 2 कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सर अब डॉक्टर आखेलाश कुमार जी, मुझे बता दीजिए कि मेरा कितने समय है। कोई बात नहीं मैम, आप बोले, आपके पास जी, कभी ऐसा ना हो कि मैं अपने समय से वो क्या है मिसयूज करूं, तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं पंक्चुएटेड हूँ। कभी ऐसा ना हो कि मेरी वजह से क्या है दूसरे डिस्टर्ब हो। नहीं मैम, आपके पास ठीक अभी है 15-20 मिनट टाइम है मैम, बोले आप। जी, धन्यवाद। ये क्या है कि मसनवी मानवी में शुगाल आबी जो नीला गीदड़ होता है, जो हिंदी में नीला गीदड़ कहा जाता है। अब क्या है कि ये सगाल, क्योंकि वो बिल्कुल लालची है, पशुओं में क्या है वो काफी लालची है, और सबसे हमारे इस्लामिक फिलॉसफी और इस्लाम से पहले जो फिलॉसफी थे और इस्लाम के बाद जो फिलॉसफी है, हम सगाल जो है, अगर आप उस पशु की शक्ल को देख लीजिए, वो ना भेड़िया है, ना कुत्ता है, ना लोमड़ी है, इनमें से कुछ है। आप ये कह सकते हैं कि ना वो भेड़िया है, ना ये कह सकते हैं कि कुत्ता है, ना उसको ये कह सकते हैं कि वो लोमड़ी है। तब कुछ अफसोस की बात है, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आज के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि आप सब लोगों की जान की और आत्मा से बेदूर, क्योंकि जब लोग दिखावा में दिखावा के रोग में मुब्तला हो जाते हैं, तो दिखावा कर देते हैं, तो ना उनको आप समझते कि वो धार्मिक है, ना समझते कि ज्ञानी है, ना समझते कि वो विज्ञानी है। मतलब हमारे फारसी में, हमारे ईरान में शोगाल का जो हम उसको कहते हैं शोगाल सिफत, मतलब वो अपना खुद नहीं है, हर तरह के इंसान में क्या है वो बदलना चाहते हैं, क्योंकि दिखावा होता है, और उनके आगे अंदर और बाहर जो है, उनकी अंतर और उनकी जो बाहर है वो एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल फर्क है। इसीलिए जानबूझ की क्या है, हमारे मसनवी रूमी, हमारे मौलाना रूम मसनवी रूमी में क्या है नीला गीदड़ को बहुत अच्छे तरीके से वो क्या है अपने कविता में शामिल किया है, क्योंकि वो दिखावा की क्या है वो सिंबल होता है, एलिग्री फॉर दिखावे पर्सन, और हम उसको फारसी में रियाकार कहते हैं। रिया माना मतलब जो इंसान उनके आगे और मन और आत्मा जो है वो एक दूसरे के साथ अलग। अब क्या है कि वो गीदड़ जो है जब एक बहुत बड़ा एक है, जिसके अंदर
वो नीला वो रंग होता है, जब उसमें क्या है वो गिर पड़ जाता है, तो क्या है कि जब बाहर हो जाते तो उसकी शक्ल जो है थोड़ा सा खूबसूरत लग रहे हैं। उधर से क्या है सूर्य देवता भी क्या है कि उसके ऊपर जो है, उसके रंग के ऊपर जो है थोड़ा और उसको चमकने की वो क्या है वो और ज्यादा उभार आ जाती है, उसके चमक और धमक आ जाती है। तो उस चमक और धमक से क्या है अचानक देखते इधर उधर देखते कि अरे वाह, मैं तो बहुत बड़ा महान इंसान बन गया हूँ। अब क्या है कि दूसरों को क्या है धोखा देने की कोशिश कर, दूसरों को क्या है दोंकी और शेखी बात बिगाड़ने की क्या है बिगाड़ते हैं, शेखी बिगाड़ते हैं, डींग मारते हैं। और इसी के हिसाब से क्या है कि वो अपने आप को क्या है थोड़ी बहुत कुछ समय के अंदर जो है अपने समाज में अपने आप को क्या है कुछ अलग तरीके से दिखाता है, हालांकि अंदर में क्या है उसका कोई ना कोई कुछ है, ना कोई दया है, ना कोई संस्कृति है, ना कोई कुछ। इसीलिए ये विषय जो है हमारे मसनवी मानवी हमारे मौलाना रूम से क्या है बहुत ही बड़ा विषय बन गया है। कि मैं उसका अगर आप मुझे आज्ञा दे दीजिए मैं उसका एक पाठ जो है उसका एक खंड जो है फारसी में आपको फारसी में सुनाना चाहती हूँ। آن شغالی رفت اندر خم رنگ اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ پس برآمد پوستش رنگین شده که منم طاووس علین شده. پشم رنگین رونق خودش یافته آفتاب آن رنگ ها برتافته دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. मतलब जब जी यही जो कहानी जो मैं आपको सुना रही थी यही जो है वो हमारे इसी मसनवी मानवी के कविता में शामिल है। और उसके बाद जो है वो लास्ट में जो कविता जब खत्म हो जाता है हम सबको क्या है एक उपदेश देना चाहते हैं कि हम सब मानव है, हमको हम क्या है कि मानवियत के रास्ते में मानवता के रास्ते में क्या है हमको जाना चाहिए और सगालों की तरह जो है शुगाल की तरह जो है वो दिखावा नहीं करना चाहते, जो हम है वे। दूसरा क्या है कि ब्राह्मण और बकरी। अब ये क्या है कि ब्राह्मण और बकरी का एक एक्सपीरियंस भी है जो मैंने ईरान में तेहरान विश्वविद्यालय में अपने इंडियन स्टडीज स्टूडेंट के साथ और उर्दू स्टूडेंट के साथ जो है उसका एक ड्रामा हमने प्रस्तुत किया। तो क्या है और उसका नाम था ब्राह्मण और बकरी। मेरे जितने स्टूडेंट थे जो इंडियन स्टडीज की जो स्टूडेंट थे उनको थोड़ी बहुत जैसे हम टूटी फूटी जानते हैं उनको भी ऐसे सिखाया और ये उनको ये सिखाया कि आप ब्राह्मण और बकरी को क्या है एज एक ड्रामा हम करें। और बहुत ही शानदार ड्रामा रहा और हमारे वाइस चांसलर और सबको बहुत ठीक लगा क्योंकि हम उसका फारसी में भी ट्रांसलेट भी किया और उसका जो है बिल्कुल प्रस्तुत किया था। अब क्या है कि एक ब्राह्मण है हमारे हिंदुस्तान में, ब्राह्मण की जो ऊंची जो जात का जो दर्जा होता है कास्टिज्म के हिसाब से, और वाकई वो मैं उन सब लोगों को भी क्या है यहाँ से प्रणाम करती हूँ, उनको क्या है मन से रिस्पेक्ट देती हूँ। लेकिन क्या है कि पंचतंत्र में ये कहते हैं कि चाहे आप कितने ऊंचे दर्जे के इंसान हो लेकिन क्या है कि आप में क्या है सब आप परफेक्ट होना चाहिए। ब्राह्मण में आपकी ब्राह्मण जो है जब किसी पूजा करने के बाद जो है जब उसको क्या है कि उसको एक क्या है दान मिल जाता है जो बकरी है, तो उस बकरी को कंधे पे लगा करके वो ऐसे जा रहे थे। 4-5 थग जो है किसी गुफा के पीछे क्या है वो चुप हो चुके थे, उसको देख रहे हैं कि अब उनको ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण जी आपके कंधे के ऊपर जो है ये कुत्ता जो है वो क्या करते हैं, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, आप तो ब्राह्मण है, ऐसा है वैसा है। तो बेचारा ब्राह्मण जो है उन ठगों की बातों में आ जाते हैं और क्या है कि वो बकरी को क्या है कंधे से क्या है वो निकाल देते हैं, गिरा देता है और वो ठग जो है उस बकरी को पाक करके उसको क्या है वो इस्तेमाल कर देते हैं। अब हमारे मसनवी मानवी के अंदर जो है एक बहुत बड़ी बात करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे जो मुसलमान के जो बहुत ऊंचे दर्जे के जो धर्म के बहुत ऊंचे दर्जे में उनके मकाम रखते हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि आप अपने धर्म में पक्के हो, अपने धर्म में पक्के होने की जरूरत होती है। हम अपने धर्म में कोई शक और वहम नहीं करना चाहते।
अपने ईमान पे क्या है ठोस ईमान रखना चाहिए। हम सिर्फ बराए नाम ब्राह्मण, हम सिर्फ बराए नाम मुसलमान, हम सिर्फ बराए नाम किसी दूसरे क्या है वो नहीं होना चाहिए। हमारे मन ठीक होना चाहिए और अपने ईमान पे कोई शंका, कोई शुबहा, कोई वहम नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे मसनवी मानवी जो है इस कविता को ऐसे अच्छी तरीके से उभारा है फारसी में, और ये मुतासिर किया है वो पंचतंत्र है। मतलब कहते हैं कि जो शेख होता है, जैसे अल्लामा इकबाल में भी अगर आपने भी देखा होगा कि शेख और ब्राह्मण को जो पैराडॉक्सिकल जो हालत होती है, पैराडॉक्सिकल हालत के हिसाब से उसको बहुत अच्छे तरीके से वो दिया है कि अगर आप शेख है, अगर आप ब्राह्मण है, अगर आप किसी ज्ञानी है, अगर कोई विज्ञानी है, अगर कोई है, तो आप अपने मन और अपने आत्मा पे ऊपर जो है यकीन रखना चाहिए। अगर कोई अपने आत्मा शुद्ध है तभी तो परमात्मा क्या है, परमात्मा तक क्या है वो पहुंच सकता है। अब ये देखिए, जब मानवता की बात आती है, जब अहिंसा की बात आती है, जब इंसानियत और ह्यूमैनिटी की बात आती है, तो सारे देश जो है, सारे देश और विदेश जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब आप लोग अपने आज के जमाने से देखते हैं कि लोग जो है एक दूसरे के अपने खाल के रंग की वजह से, अपने धर्म के अलग अलग विषय के हिसाब से, अपने दिमाग के विचारों के हिसाब से जो अलग अलग होता है, तो क्या है वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, अहिंसा को भूल चुके हैं। और युद्ध की तरफ से क्या है, मुझे बहुत बहुत बड़ी गर्व होता है कि मैं अभी साकेत यूनिवर्सिटी अयोध्या में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, क्योंकि अयोध्या रामा का वो देश होता है, राम का देश होता है, जिसमें क्या है उसको आप ये कहते हैं कि अयोध्या, युद्ध जंग होता है, विरोध होता है। और अयुद्ध जो संस्कृत के जो प्रीफिक्स होता है, जो बिल्कुल इसको अहिंसा और अयुद्ध बना देता है। जो आपका इस देश का जो है वो अहिंसा का देश होता है, जो अयोध्या का देश होता है। मैं आपको अयोध्या का बहुत यहाँ से प्रणाम करना चाहती हूँ, बहुत मन से रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि ये हमेशा इस तरह की जो अहिंसा और अयुद्ध का जो विचार होता है, हमेशा हर एक इंसान, हर एक ज्ञान और विज्ञानी की यहाँ पे हर सारे दुनिया में वो क्या है वो फैल जाए। और बस ये है कि जब तक क्या है पंचतंत्र, शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो पशु कथा होता है और फैबुलस स्टोरी है, लेकिन ये फैबुलस स्टोरी नहीं है, ये राजनीतिक भी है। समाज के बारे में अगर सुधरना चाहते हैं, अगर हम बुराइयों से सुधरना चाहते हैं, इस तरह की जो जात पात और इस तरह के मौजूआत के ऊपर और विषय के ऊपर जो है हम उसको आगे बढ़ देते हैं, अगर हम इससे क्या है स्वीकार करना चाहते हैं, अगर इनसे बिल्कुल अलग हटना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आज के ज़माने में, खास करके कोरोना के ज़माने में, एक बार हम सब मिल करके एक बार पंचतंत्र को एक बार हमको दोहराना पड़ेगा। दोहराना इसीलिए पड़ेगा कि हम सब एक है, हम इंसान हैं और हम सब क्या है कि परमात्मा के भगत होते हैं। और क्या है कि हम एक मानव के रूप में हम एक दूसरे के साथ जो है हमको इकाई और क्या है यूनिटी के बारे में, अभी इस समय जो है यूनिटी के बारे में, इसमें जात पात, कौन सा धर्म होता है, कौन सा क्या है, किसकी खाल, कौन सा खालिर होता है, कौन धन वाले होता है, कौन फकीर है, कौन गरीब है, कौन धनवान है, ये सब चीज के बारे में कोई नहीं है। अभी आज के जमाने में सिर्फ ज्ञान और विज्ञान के जमाने होता है। और मेरे हिसाब से हम सबका फर्ज होता है, हम सबका ड्यूटी होता है कि एक बार मिलके हम जो है मसनवी मानवी को क्या है, अगर आप लोगों की, मेरे हिसाब से हमारे मसनवी मानवी अनुवाद जो है वो हिंदी में भी हो चुका है, उर्दू में भी है, और खास करके क्या है निकलसन जो है उसको अंग्रेजी में बहुत अच्छे तरीके से अनुवाद किया है। हम सब मिल करके कोरोना के जमाने के अंदर जो है मसनवी मानवी और पंचतंत्र को एक बार और मन से और होशो हवा से उसको दोहराना चाहते हैं। बस मैं अपना विषय को यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ, और मुझे क्षमा कर दीजिए अगर संस्कृत में अगर उसकी जो एक्सेंट में मेरी कोई गलती हो गई थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर भी आप सब लोगों को क्या प्रणाम देती हूँ, अपने गुरु जी राजेश सरकार को, और अपने मित्र विज्ञानी मित्र डॉक्टर लता पुष्पा को, और डॉक्टर अखिलेश को, कैलाश कुमार को भी प्रणाम देती हूँ।
और आपके यहाँ के मिस्टर सिंह से वाइस चांसलर को भी इतने दूर से ईरान से प्रणाम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम। मैं भारतवर्ष की धरती, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको जी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मैम, आपने थैंक इतना अच्छा हम सबको बताया, अपना ज्ञान साझा किया, अपने अनुभव को बताया, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनाया। सच में हम लोग सुन करके धन्य हो गए। आपका वहां रहते हुए भी, ईरान के राजधानी तेहरान में रहते हुए भी संस्कृत के प्रति इतने अगाध जो है अनुराग को हम देख करके सच में धन्य हो गए। हम सभी को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हम सभी को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कृत को समझना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए। आपने सच में अपने अंतर मन की बात बताया आदरणीय मैडम जी। कि जो है संस्कृत संस्कार की भाषा है, परिष्कृत शुद्ध भाषा है। अगर मेरे मुख से अगर कहीं से अपशब्द निकल जाए तो क्षमा करें। सच में यह जो आपके बोल थे, आपके शब्द थे, आपके संस्कृत के प्रति अनुराग और संस्कृत के प्रति सच्ची श्रद्धा को प्रस्तुत कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे। हम आपके आभारी हैं। आपने मेरे प्रणाम निवेदन को स्वीकार किया और हम सभी को जो है अपने ज्ञान से अभिसिंचित किया। हम आपके आभारी हैं। अगर कुछ हम बात कहें कि आपने जैसे कि देवताओं के विषय में, अल्लाह के विषय में बताया, उसके विषय में अगर कुछ बातें कहना चाहें तो प्राचीन ईरान के देवता और भारत के देवताओं में काफी समानता रही है। जिस तरह से भारत में अग्नि पूजन का विधान है, उसी प्रकार ईरान में भी अग्नि पूजन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अर्थात यज्ञ को जो है संसार की नाभि भी कहा गया है। अर्थात आपके यहाँ जैसे अग्नि पूजा होती है, हमारे यहाँ जैसे अग्नि पूजा होती है, वैसे ही आपके यहाँ भी। तो इस तरह से भी हम आपका जो यह स्नेह है, अटूट मतलब के प्रेम है संस्कृत के प्रति, हमारे भारतवर्ष के प्रति, वह सच में हम लोग सबके लिए प्रातस्मरणीय है। और आगे कहें तो ईरान के चहार बाग को देखकर कहा जा सकता है, ईरान के चहार बाग को देखकर कहा जा सकता है कि पारसी लोग कुदरत के प्रेमी थे। पारसी लोग कुदरत के प्रेमी थे और थे ही नहीं, है भी। आज आपको सुन करके, देख करके इसका बोध हुआ, एहसास हुआ, सच में कुदरत के प्रेमी हैं, ईश्वर के प्रेमी हैं, सच्ची श्रद्धावान हैं आप लोग। हम आपको पुनः एक बार प्रणाम निवेदन करते हुए, अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मेरे बीच में हमारे अगले जो वक्ता हैं, अतिथि हैं, हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनका आह्वान करूंगा, उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ते हुए उनका आह्वान करूंगा। और मैं पुनः एक बार आपको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप ऐसे ही हमें आशीर्वाद अपना प्रदान करती रहें। जब भी हम आपको याद करें, हमें जरूर आप अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद आपसे, धन्यवाद। हमारे बीच में जो अगले जो मुख्य अतिथि हैं, हमसे जुड़ चुके हैं, अब उन्हें हमने जो है अपनी व्याख्यान माला में सुना है। हम उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ते हुए उन्हें आमंत्रित करेंगे। आदरणीय सर, यदि हमारी आवाज आप सुन रहे हो तो स्क्रीन पे आए। हमने आपका बहुत समय ले लिया है, आपको मैंने जो समय दिया था उसका मैंने अतिक्रमण कर दिया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप हमें सुन पा रहे हो तो आए, हम आपके संक्षिप्त परिचय से आपको आमंत्रित कर रहे हैं। सर, यदि आप हमें सुन पा रहे हो तो आपका वीडियो ऑडियो दोनों यहाँ से बंद बता रहा है, आप एक बार जुड़ जाएं। हाँ गुरुजी, हम आपको देख पा रहे हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपके संक्षिप्त परिचय को प्रस्तुत करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ। आपने मेरे प्रणाम निवेदन को स्वीकार किया, हमने आपके समय को अतिक्रमण किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी।
भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वनाम धन्य श्री सोमनाथ धाम से हम सभी को अपना ज्ञान में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय